ब्लड कल्चर मीडिया। देखो, ब्लड से बैक्टीरिया को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। उनके लिए हमें एक अलग से मीडियाज चाहिए, ब्लड कल्चर मीडिया। तो ये मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि एक तो इसमें फैस्टिडियस बैक्टीरियाज होते हैं। फैस्टिडियस मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, विच रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। फैस्टिडियस बैक्टीरिया है ना, जैसे एक तरह से कह लो डेलिकेट, या एक तरह से कह लो कि थोड़े नखरे वाले, ये मान सकते हो, है ना। ये मैं जस्ट सिंपल तरीके से बताती हूँ, पर ये है कि इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए। आसानी से नॉर्मल से जो मीडियाज होते हैं उन पर ग्रो नहीं कर पाते वो। तो जो ब्लड है, ब्लड में ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज मिलते हैं वो क्या है ना, फैस्टिडियस बैक्टीरिया। तो एक तो वैसे ही निकालना मुश्किल है उनको, दूसरा वो लेस क्वांटिटी में होते हैं, ब्लड में मिलते लेस क्वांटिटी में, इसलिए उनका आइडेंटिफिकेशन बड़ा मुश्किल है उनको, और अगर आइसोलेट करना हो, कल्चर करना और ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए ब्लड कल्चर मीडियाज होते हैं। और देखो ऑब्वियसली जब क्योंकि फैस्टिडियस है तो कैसे मीडिया चाहिए? एनरिच्ड मीडिया चाहिए। उनमें हमें कुछ ग्रोथ फैक्टर होने चाहिए जिससे कि वो प्रॉपरली स्पेसिफिक बने, उस फैस्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करके आइसोलेट करना आसान हो। अब इसमें देखो कुछ तो होते हैं कन्वेंशनल, जो पुराने चले आ रहे हैं उनको कन्वेंशनल बोला जाता है ना। कन्वेंशनल मेथड होते हैं जो पुरानी चली चीज़ें आ रही हैं, जैसे कन्वेंशनल रसम है भाई, जो नॉर्मल हम ऐसा करते आ रहे हैं। कुछ होता है ऑटोमेटेड, जो आजकल की नई नई न्यूअर टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स कल्चर मेथड में है ऑटोमेटेड, उनको ऑटोमेटेड कहते हैं, क्योंकि इनमें बॉक्स होता है, सैंपल रखो, सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, रिपोर्ट मिलती है, दैट इज ऑटोमेटेड। बट उनका प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कॉस्ट होता है, उनकी बहुत कॉस्टली मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया। कन्वेंशनल ब्लड कल्चर में मोनोफेजिक मीडियम है। मोनोफेजिक मतलब एक जैसा है, या तो लिक्विड होगा या फिर आपका सॉलिड होगा, यानी या तो ब्रॉथ होगा या अगार होगा। एक होते हैं पॉलीफेजिक या मल्टीफेजिक, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लिक्विड भी रहता है और साथ में थोड़ा अगार भी होता है, यानी सॉलिड मीडियम भी होता है। दे आर नोन एज पॉलीफेजिक या मल्टीफेजिक। देखो ये एक एग्जाम्पल है BHI ब्रॉथ का, दैट इज नोन एज ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, तो ये इसका BHI ब्रॉथ है, दैट इज यूज टू कल्चर द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम क्लिनिकल, फूड और ब्लड सैंपल। मतलब ब्लड कल्चर में तो यूज होता है, ये बाकी सैंपल्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर एग्जामिनिंग दी वाटर एंड वाटर वेस्ट ऑल्सो। क्या मतलब इस बात का? वाटर की क्वालिटी देखने के लिए, या वेस्ट वाटर में कितना ज़्यादा आपका बैक्टीरिया है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लड कल्चर मीडिया तो है ही, ब्लड कल्चर तो आपको यूज़ करना ही, बाकी जगह पे भी आपका ये यूज़ हो रहा है। कलर देखो थोड़ा सा इस तरह का कलर है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका ब्रेन है या हार्ट है, एक तरह से बॉडी पार्ट हो गया, वो जब आप बनाया जाता है उससे, तो कलर थोड़ा सा इस तरह का कलर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रॉथ है इसलिए लिक्विड है, ट्यूब में लोगे या किसी शीशी में ले रहे हो आप। इसका कंपोजिशन क्या होता है? ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन है ना, देख रहे हो नाम आप, ये देखो मोनोफेजिक मीडियम में BHI ब्रॉथ है। BHI भी बहुत अच्छा है, मतलब मीडिया है, दैट इज नोन एज ब्रेन हार्ट। तो एक ब्रेन लिया है हमने और हार्ट लिया है। तो इसमें जैसा यूजुअली क्या होता है, जो ब्रेन और हार्ट है वो आपका वही लेते हो आप, मतलब आप बीफ और काफ इनको यूज़ किया जाता है इसमें, है ना, या अदर कैटल्स को यूज़ किया जाता है, बफेलो वगैरह को भी यूज़ करते होते हैं। तो फिलहाल ये कि बीफ काफ इनमें याद करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हार्ट ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ब्रेन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें पेप्टोन तो होगा ही होगा, ठीक है, तो पेप्टोन होता है इसमें। उसके साथ साथ ग्लूकोज होगा, शुगर चाहिए आपको। साथ साथ में कुछ अलग से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको जो ब्लड में ग्रो कर रहे हैं उनको बेटर कर सकें, उनसे आइसोलेट कर सकें। तो ब्लड में कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं वो इसमें भी होंगे, जैसे हेमिन होता है फैक्टर 10, NAD होता है फैक्टर 5। हम पढ़ते हैं ना क्लॉटिंग फैक्टर में, हम पढ़ते थे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग पाथवेज होते हैं फिजियोलॉजी में। तो वही है बेसिकली एक तरह से, जो फैक्टर 10 है ना और फैक्टर 5 है, वही है हेमिन और NAD, तो वो इसमें होते हैं। NaCl होता है, सॉल्ट भी है इसमें, और विटामिन K भी है, ठीक है ना। अब आपका वो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट कौन सा वाला था, ये ध्यान रखो। तो ये सब में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, शुगर भी है, साथ में विटामिन K भी है। तो देख लोगे ना, इनको ध्यान रखोगे तो ये वही हैं जो ब्लड में फैक्टर होते हैं। तो हमने इसमें स्पेशली इनको एनरिच कर दिया इस मीडिया में, जिससे कि ब्लड कल्चर आसान हो जाए, ठीक है। एंड दे यूज फॉर, सब कोका याद कर लो, स्टेप्टो, न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, 3 ही याद रखो आप, है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आप तो सीधा रखो स्टेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई एंड अदर्स।
ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, स्टेफ भी कर सकते हैं इससे हम, लेकिन आप याद रखो कोकाई वाले स्ट्रेप्टो, न्यूमो एंड मेनिंगोकोकस, उनके आइसोलेशन के लिए, उनके ब्लड कल्चर के लिए ये हम इंपॉर्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है बाइफिजिक मीडियम, उसमें BHI का ही, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन का ब्रोथ भी होता है और अगार भी होता है। तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, ट्यूब के अंदर ना ऐसे तो पड़ा रहता है इसका ब्रोथ, और एक साइड में स्लाइड ऐसे करके स्लैंट ना इस तरह से इसका BHI अगार रहता है, थोड़ा सॉलिडिफाई वाला, इस तरीके से ग्रो होता है। तो ग्रोथ और अच्छी होती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये हम जो है एज अ बाइफिजिक मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर्स क्या होते हैं। तो आजकल न्यू टेक्निक्स में ऑटोमेटेड एक बॉक्स होता है, ट्यूब रखो, कल्चर डालो, उसमें अपने आप ही सब कुछ ग्रो हो जाता है और आप रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। कोई ना कोई उसमें इंडिकेटर यूज़ होता है। आप देखेंगे क्या होता है, फिलहाल नाम याद करो, ऑटोमेटेड है, खुद हो रहा है ब्लड कल्चर, ABC बोलते हैं इसको, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर। इसके एग्जाम्पल्स है बैक्ट और अलर्ट एंड बैक्टेक। फुल फॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट है, आप सिर्फ नाम ही याद रखने होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी नाम ही लिखे होते हैं इनके। बैक्ट बैक्टीरिया से बन रहा है ना, बैक्टीरिया से बैक्ट बन गया। अलर्ट है क्योंकि अलर्ट दे रहा है, अभी आगे आएगा, क्योंकि इसमें एकदम से कलर चेंज होता है बॉटल्स के ढक्कन का, है ना, बॉटल के कवर का कलर चेंज होता है, तो अलर्टनेस दे रहा है, तो बैक्ट या फिर अलर्ट हो गया। दूसरा है बैक्टेक, ये नाम भी बैक्टीरिया के नाम से बना है, बैक्ट और एक्, बैक्टेक बैक्टीरिया के नाम से बैक्टेक बना है। तो ये ऑटोमेटेड मेथड है, इनमें इंडिकेटर होता है कुछ ना कुछ, और इनमें अपने आप ही रख देते हैं, आप सैंपल रख देते हो। वो सैंपल किस में रखते हैं, ब्लड कल्चर की बॉटल आती है, तो ब्लड कल्चर बॉटल होती हैं, उनको रखा जाता है, और उनकी जो कैप होती है उस पर एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर जो है ना कलर चेंज कर देता है, जैसे ही वहाँ पर आपको दिख रहा है कॉलोनी ग्रो हो रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या चीज़ होती है, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ या एंड और BHI ब्रॉथ प्लस पॉलीमेरिक रेजिन बीड्स होती हैं। तो मतलब इसमें सोय ब्रॉथ होता है, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ एंड और BHI ब्रॉथ है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन है। और ये जो रेजिन बीड्स होती है, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को ग्रो वो कर लेती है, एड्जॉर्ब दी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसको एड्जॉर्ब करके फिर कलर चेंज करके में हेल्प करती है। तो होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे pH हो जाती है कम। जैसे ही pH कम हो जाएगी, क्योंकि कल्चर करा रहे हो ना ब्लड कल्चर, जैसे ही pH कम हुई, वो वहाँ पर एक सेंसर होता है, वो सेंस करेगा उसको, और वो या तो कलर में चेंज करेगा या फिर फ्लोरोसेंस देगा। उनमें से हम किसी भी मेथड के थ्रू इसको कर सकते हैं। दो तरह से होता है, एक कैलोरीमेट्रिक डिटेक्शन होता है, यानी कलर चेंज हो रहा है, और एक में फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और फ्लोरोमेट्रिक में क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंस हो रहा है। फ्लोरोसेंस होके या कलर चेंज होकर ये आपका काम करता है। अब आप ध्यान से देखोगे कि इसमें एक फ्रिज जैसा सिस्टम है, देख रहे हो, ये फ्रिज जैसा सिस्टम है। इसके जो हैंडल होता है यहाँ पे, इस तरह से ये हैंडल निकाला जाता है, इस हैंडल में ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। इस हैंडल के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब रखने का ऑप्शन होता है, आप सीधा ना कैप वाली ट्यूब इसमें लगा देते हो ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, ये देखो, इस तरह से आपकी इसमें ये होती है ब्लड कल्चर की बॉटल होती है, ब्लड कल्चर बॉटल है। इनके के पीछे ना, जैसे आपने लगा दी, यहाँ पे क्या है, कैप होती है, दो अलग अलग, मतलब कैप होती है एक टाइप की। तो ये तो निगेटिव रिजल्ट है, जैसा कैप था वैसा का वैसा ही है। ये पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी ब्लड कल्चर पॉजिटिव है। तो उसमें क्यों, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया। तो एक तरह से ये एज एन इंडिकेटर काम कर रहा है यहाँ पे। या फिर क्या हो सकता है कि जैसे लिक्विड कल्चर मीडियम है, यहाँ पर सेंसर होता है, और एलईडी लाइट आप डालते हो जो कि रिफ्लेक्ट होके एज अ फोटो आयोड काम करते हैं, और कुल मिला के फाइनली फ्लोरोसेंस देते। तो आपको दो या चीज़ याद रखनी है, एक कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है कलर चेंज करके, एक फ्लोरोमेट्रिक मेथड होता है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करा के। तो इस तरीके से ना, मतलब देखो, सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत ही आसान है, ट्यूब रखनी होती है। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, जो ऑटोमेटेड मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना, आराम से हो जा रहा है, फास्ट है, आपका इसमें लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, है ना, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आसानी से हो जाएगा। आप इसमें लिख सकते हो कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो बहुत लेस टाइम में मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मल्टीपल आप एक साथ चेक कर सकते हो, कैन चेक मल्टीपल।